हेलो फ्रेंड्स, कार का इंश्योरेंस आप ले तो लेते हो, लेकिन जब आपको जरूरत पड़ती है तो पता चलता है कि भाई साहब इस चीज़ का क्लेम नहीं मिलेगा। ये चीज़ तो आपके एडॉन्स में ही नहीं थी, ये आईडीवी वैल्यू आपने लेते समय ही नहीं देखी थी। 2-3 पॉइंट हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको इंश्योरेंस लेते समय ध्यान में रखने हैं। नई गाड़ी का इंश्योरेंस लेते हो तो कहाँ से लेना है आपको और कहाँ सस्ते में पड़ेगा और कहाँ फायदे का सौदा होगा, वो आज की वीडियो में बताऊंगा। पुरानी गाड़ी हो गई है, रिन्यू करने जा रहे हो, नया इंश्योरेंस बाय करने जा रहे हो, उसके लिए भी पॉइंट्स होंगे। सारी चीज़ें आज की वीडियो में इंक्लूड करूंगा। बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले नई गाड़ी की बात कर लेते हैं। जब आप नई गाड़ी का इंश्योरेंस लेने जाते हो तो वो शोरूम वाले बोलते हैं नहीं साहब आपको हमसे इंश्योरेंस लेना पड़ेगा। पहली चीज तो ये ध्यान में रख लो, इंश्योरेंस आप चाहे बाहर से लो या कहीं से भी लो, आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं हो सकता। भले ही आरटीओ का कोई चार्ज हो या फिर इंश्योरेंस का चार्ज हो, आप बाहर से करा सकते हो, जो आपको इच्छा हो वो कर सकते हो। भले आप मारुति की गाड़ी ले रहे हो, किया की ले रहे हो या फिर होंडा की ले रहे हो। ये कंपनी डायरेक्ट इंश्योरेंस सेल नहीं करती, ये कंपनी उसकी ब्रोकर होती है। और जब भी आपको इंश्योरेंस देते हैं नई गाड़ी में देखो 1+2 3 साल का इंश्योरेंस ये लोग बोल के देते हैं, जिसमें कि 1 साल का फुल इंश्योर्ड होता है और बाकी 2 साल आपके थर्ड पार्टी होता है। ये थर्ड पार्टी और फुल इंश्योर्ड का भी आगे सारी चीजें समझाऊंगा, लेकिन लेते समय आप ये ध्यान रखना इनका इंश्योरेंस कम से कम 10 से 15 हजार रुपए महंगा होता है। सेम पॉलिसी अगर आप डायरेक्ट इंश्योरेंस कंपनी से लेते हो तो आपको 10-15 हजार रुपए सस्ता पड़ता है। आपको लेना कहां से चाहिए, फायदे का सौदा कहां है? देखो, सबसे पहले आप जब बाय करते हो इंश्योरेंस तो वो लोग बोलते हैं सबसे पहली चीज, आप हमारे पास से इंश्योरेंस लोगे, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपके कुछ भी हो ऊपर नीचे हम आपकी हेल्प करेंगे। मतलब इनडायरेक्टली वैसी बात करते हैं, हमारे यहाँ आना गाड़ी जैसी होगी वैसी बना के दे देंगे। लेकिन ऐसा कहीं भी लिखित नहीं है, सिर्फ आपको बरगलाने के लिए बोलते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आपने डायरेक्ट इंश्योरेंस कंपनी से लिया हो पॉलिसी या फिर ये ब्रोकर से लिया हो, मारुति हुंडई या फिर किसी से के ब्रोकर के थ्रू। आपको सुविधाएं उतनी ही मिलेंगी, आपको फैसिलिटी कहीं नहीं मिलेगी। जो इंसान आपको आज गाड़ी बेच रहा है वो आपको इंश्योरेंस क्लेम करते समय दिखेगा भी नहीं। ये आपको सिर्फ बरगलाने की चीज़ें हैं। आप चाहो तो अपने पैसे बचा सकते हो और अपना इंश्योरेंस डायरेक्ट इंश्योरेंस कंपनी से ले सकते हो। अब इंश्योरेंस लेते समय कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। नई गाड़ी में आपको आईडीवी वैल्यू का ज़्यादा देखना नहीं पड़ता, क्योंकि आईडीवी वैल्यू हाई रहती है, क्योंकि आप गाड़ी नई ले रहे हो। आईडीवी वैल्यू वाली चीज़ अब मैं आपको आगे डिस्कस करूंगा जब हम पुरानी गाड़ी के रिन्यूअल की बात करेंगे। नई गाड़ी में आईडीवी वैल्यू फुल होती है, आपको एक एड ऑन जो ऐड करा लेना चाहिए, रिटर्न टू इनवॉइस। इस एड ऑन का काम ये होता है, जब कभी आपकी गाड़ी चोरी हो जाती है, फ्लड लॉस हो जाती है, कुछ भी हो जाता है, तो आपका इनवॉइस की वैल्यू आपको मिलती है। अदरवाइज ये लोग बहुत सारी चीज़ें काट कूट के आपको कुछ ही चीज़ें हाथ में देते हैं, बोलते हैं टोटल लॉस है, गाड़ी खराब हो गई है, ये है, लेकिन वो क्लेम देते समय आपको ना के बराबर ही हाथ में पड़ता है। तो रिटर्न टू इनवॉइस ले लोगे तो आपको वो पैसा मिलेगा इन केस कभी ऐसी कंडीशन आती है तो। दूसरा एक एड ऑन होता है जो आपको लेना चाहिए नई गाड़ी के साथ, इंजन प्रोटेक्शन, इंजन कवर कई नाम से बोलते हैं। ये अगर एड ऑन आपका ऐड है इंश्योरेंस में तो उस केस में आपके इंजन में अगर पानी के थ्रू खराब होता है, फ्लड में जाने से, पानी में जाने से या कुछ डैमेज होने से या बिना टकराए हुए कुछ और केस से भी इंश्योरेंस वो खराब होता है इंजन, तो फिर उस केस में आपको इंश्योरेंस क्लेम देता है। वो एड ऑन नहीं है तो आपको इंश्योरेंस अंदर वाला क्लेम नहीं देगा, वो सिर्फ बोलते हैं कि ये बाहर बाहर का ही है। इंजन प्रोटेक्शन के बाद एक की लॉस का भी एक एड ऑन मिलता है, वो अलग से लेना पड़ता है, वो और ले लेना आप नई गाड़ी में। क्योंकि जब आपकी गाड़ी मान लो कहीं चोरी हो जाती है, चोरी होने के केस में आपके पास दोनों चाबियां होनी चाहिए, और एक चाबी अगर आपके पास है और एक चाबी गाड़ी की खो गई, या 3 चाबी मिली है आपको तो 2 चाबी हैं और एक चाबी खो गई, उस केस में भी आपको चोरी हुई गाड़ी का क्लेम नहीं मिलता। और की लॉस वाला ये एड ऑन ये आपको करता है कि अगर आपकी एक चाबी खो जाती है, पूरा आपका लॉक सेट गाड़ी में जो लगा हुआ है, जो भी सिस्टम लगे हैं वो सारा कंप्लीट चेंज होता है और नई की मिलती है और इसका कोई चार्ज नहीं जाता। तो ये एड ऑन तब बेनिफिट देता है अगर आप यहाँ वहाँ भूलने के आदी हो, आपकी चाबी खो जाती है या कुछ ऐसा आपको डर है, तो फिर ये की लॉस वाला ऑप्शन जरूर ले लेना। चाबी खो गई तो याद रखना इंश्योरेंस में क्लेम नहीं मिलेगा, गाड़ी चोरी हो जाती है तो। बाकी जीरो डेप का एड ऑन तो आपको नई गाड़ी में मिलता ही है। जीरो डेप इंश्योरेंस में ये होता है आपकी गाड़ी में डेप्टेशन जितनी भी हो वो नहीं लगती, भले प्लास्टिक पार्ट का हो, पेंट पार्ट का हो या मेटल पार्ट का हो, उसका फुल पैसा मिलता है। तो वो जीरो डेप वाला एड ऑन भी आपको ले लेना चाहिए, लेकिन वो नई गाड़ी वालों को जरूरत नहीं है, वो आप जब रिन्यू करने जाओगे तब आपको जरूरत मिलेगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एड ऑन्स हैं जो आपको ले लेने चाहिए। साथ में एक आरएसए का एड ऑन, आरएसए का एड ऑन यहाँ पे तब काम करता है अगर आपकी गाड़ी रास्ते में कहीं एक्सीडेंट हो जाती है, उस केस में गाड़ी को लिफ्ट करके लाना, गाड़ी को खींच के लाना, वो आरएसए वहां पे प्रोवाइड इंश्योरेंस करवाता है। वो चाहो तो आप ले सकते हो। अगर आपका कंपनी वाला आरएसए है जो आपने मारुति से या फिर कंपनी से लिया हुआ है, वो आरएसए एक्सीडेंट हुई केस में नहीं खींचता। और एक चीज याद रखना, इंश्योरेंस वाले आपकी गाड़ी को आरएसए तभी तक दे सकते हैं जब तक आपकी गाड़ी रोड पे होती है।
आपकी गाड़ी अगर कहीं खाई में गिर गई, रोड से नीचे कहीं जाके पलट गई, उसको खींचने का खर्चा, क्रेन का खर्चा ये आरएसए वाले नहीं देते हैं। तो इस चीज़ को भी दिमाग में रखना। दरअसल इंश्योरेंस वालों की कोशिश ये रहती है ज़्यादा से ज़्यादा आपसे प्रीमियम ले लें और आपको बेनिफिट कम से कम दें। कहाँ पे बेनिफिट काट सकते हैं उनके पास वो पॉइंट ढूंढते रहते हैं। बस जो जो पॉइंट मैंने बता दिए वो पॉइंट याद रखना, उसके बाद भी इनसे बहस करनी पड़ती है। वो सारी चीज़ें आप लोग जानते हो, मार्केट में बैठे हो, वो सबको पता होता है। बाकी कंपनी से लोगे और यहाँ से लोगे, बात बराबर है। मैंने कई बार कंपनी से भी इंश्योरेंस लिया है और कई बार ऑनलाइन भी लिया है, वहाँ से मुझे ऐसा कोई डिफरेंस नहीं लगा। अब देखो सस्ता पड़ रहा है तो सीधी सी बात है हम ऑनलाइन ही लेंगे। ऑफलाइन हमको 10-15 हज़ार रुपये महंगा पड़ रहा है। ऑनलाइन लेने में आपको एक और फायदा होता है, आप कंपेयर कर पाते हो अलग अलग वैल्यू को। अलग अलग कंपनी अलग अलग प्राइस में देती है। अच्छा, प्राइस जब आप देखते हो तो उसमें एक चीज़ और कंपेयर करना, आईडीवी वैल्यू क्या लगा रखी है गाड़ी की, जिसमें हाईएस्ट आईडीवी वैल्यू होगी उसको प्रेफर करना। हाईएस्ट आईडीवी वैल्यू वाला प्रीमियम थोड़ा सा ज़्यादा भी जाएगा, लेकिन आपको जब कभी टोटल लॉस गाड़ी होती है, गाड़ी चोरी हो जाती है, खो जाती है, कुछ भी प्रॉब्लम होती है, उस केस में आईडीवी वैल्यू आपको पूरी ज़्यादा मिलती है। एक गाड़ी में होती है रिपेयर वैल्यू। रिपेयर वैल्यू को भी ध्यान में रखना। रिपेयर वैल्यू वो होती है जितने डैमेज तक कंपनी उसको रिपेयर करवाती है। अभी मेरे पास एक गाड़ी आई थी हाल ही में, उसकी रिपेयर वैल्यू सिर्फ 3 लाख थी। गाड़ी की कीमत 20 लाख, रिपेयर वैल्यू सिर्फ 3 लाख। 3 लाख से ऊपर खर्चा है तो कंपनी उसको रिपेयर नहीं करेगी। कंपनी क्या करेगी, बोलेगी टोटल लॉस है। टोटल लॉस में क्या होता है वो एक लंबी कहानी है, वो मैं आगे आपको बताऊंगा। एक तरह का ये स्कैम है। तो फिलहाल कोशिश ये करना कि हाई रिपेयर वैल्यू और आईडीवी वैल्यू भी आपकी हाई होनी चाहिए, प्रेफर ये करना। बाकी थर्ड पार्टी इंश्योरेंस उसमें इंश्योर्ड रहता है। थर्ड पार्टी का काम होता है सिर्फ सामने वाली पार्टी को कवर करना जो आपसे टकरा जाती है, या आप किसी को टक्कर मार देते हो, उसकी प्रॉपर्टी डैमेज होती है या फिर उसकी कोई और चीज डैमेज होती है, वो थर्ड पार्टी का इंश्योरेंस कवर करता है। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस मैंडेटरी है इंडिया में, वो आपको लेना ही पड़ता है। बाकी फुल इंश्योरेंस वो आपके हाथ में, आप चाहो तो लो या ना लो। अब इंश्योरेंस ले लेने के बाद जब आप गाड़ी ले जाते हो कार श्रृंगार पे गाड़ी में मॉडिफिकेशन करवाने के लिए, तो याद रखना मॉडिफिकेशन उतना ही हो जो इंश्योरेंस में चढ़ सके। जो मॉडिफिकेशन आपने करवाया है इंश्योरेंस में जाके ऐड ऑन करवा देना, भले ही कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट लगवाए हो या फिर टायर बड़े लगवाए हो, जैसा भी हो वहां जाके ऐड कराना जरूर। आपने ऐड नहीं कराया, इंश्योरेंस क्लेम वाले रिजेक्ट कर देंगे। अभी मेरे पास एक केस आया था महिंद्रा थार का, उसमें टायर चौड़े लगे हुए थे, गाड़ी एक्सीडेंट हो गई, पूरी टोटल लॉस के बराबर गाड़ी है और उनको कह दिया कि साहब हम क्लेम नहीं देंगे। तो ये लोग एक एक पॉइंट ढूंढते हैं। जब भी गाड़ी ले लो, कोई मॉडिफिकेशन कराओ तो आप उसको ऐड कराओ। अब जब गाड़ी आप चला लेते हो, जब नंबर आता है रिन्यू कराने का इंश्योरेंस को, तो आप रिन्यू कराते समय ये ध्यान रखना, जिन कंपनी को आप कंपेयर कर रहे हो इन कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेट भी ध्यान करना। इनको कंपेयर करना है, कौन सी कंपनी अच्छा क्लेम पास करती है, कौन सी कंपनी नहीं करती है, वो भी आपको ऑनलाइन कंपेयर करोगे तो मिल जाएगा। कुछ कंपनियां ऐसी हैं जिनका बहुत ही मार्केट में हाल खराब है, जो क्लेम देती ही नहीं, सिर्फ प्रीमियम लेती हैं। देखो इंश्योरेंस कंपनी का काम सिर्फ इतना है, प्रीमियम ले, क्लेम दे, लेकिन प्रीमियम ज़्यादा ले, क्लेम कम दे। अब उसके लिए उनके एम्प्लॉय को कुछ भी करना पड़े, कोई भी टर्म कंडीशन बनाने पड़े, वो बनाते हैं, ठीक है। अब आपके ऊपर है आप कैसा कर सकते हो। तो आप ये ज़रूर ध्यान रखना जब आप रिन्यू करवाते हो उनका सेटलमेंट रेट कैसा है, उनके रिव्यूज कैसे हैं। साथ में जब आईडीवी वैल्यू आपकी होती है वो भी चेक करना कि अब क्या आईडीवी वैल्यू लग रही है, नहीं तो ये दूसरे साल ही आपको बहुत ज़्यादा डाउन करके आईडीवी वैल्यू प्रीमियम कम दिखा के इंश्योरेंस बेच देते हैं। तो आईडीवी वैल्यू भी कम नहीं होनी चाहिए, रिपेयर वैल्यू पूरी होनी चाहिए। साथ में इनके साथ जो टाई अप वाले गैराज हैं जो कैशलेस काम करते हैं, उनकी चेन लंबी होनी चाहिए। वो चेन भी आपको वहां पे दिखेगी कि किन जगहों पर कौन कौन से गैराज वाले हैं जो कैशलेस इस इंश्योरेंस का काम करते हैं। नहीं तो आप एक ऐसा इंश्योरेंस ले लोगे सस्ते के चक्कर में जिसका टाई अप किसी गैराज के साथ है ही नहीं और वो लोग उसका काम करते ही नहीं है। आपके पास सिंपल समझ लो, किसी कंपनी वाले के बीच में बिचौलिए की आपको जरूरत नहीं है। आपने डायरेक्ट इंश्योरेंस लिया है, इंश्योरेंस वाला आपको बताएगा कि भैया कौन सा इनका गैराज है जो उसके साथ टाई अप है, वहां जाके आप कैशलेस काम करा सकते हो बिना पैसे दिए। नहीं तो आपको शोरूम वाले ये बताते हैं दूसरे जगह का इंश्योरेंस लोगे तो आपको पहले पैसे देने पड़ेंगे, फिर क्लेम पास होगा नहीं होगा वो बात की कहानी, हम तो पूरे पैसे ले लेंगे काम के। ये सिर्फ फालतू की बातें हैं। कोई आ जाए सामने ऐसे डिबेट करने के लिए तो वो लोग नहीं कर पाएंगे, ना ही कोई ऐसा केस सामने आया मेरे अभी तक। साथ में कंज्यूमेबल और जीरो डेप का भी एक एड ऑन होता है, चाहो तो वो भी ले सकते हो। कंज्यूमेबल तब काम आता है जब आपकी गाड़ी कहीं डैमेज हो गई और वहां पे रिपेयर करते समय कुछ छोटे मोटे पार्ट्स लग रहे हैं, जैसे बटन लग गया, नट बोल्ट लग गया या फिर कोई ऑयल ही लग रहा है, तो वो एड ऑन अगर आपके पास होगा तो वो कंज्यूमेबल भी उसमें ऐड होगा। जीरो डेप मैंने पहले भी बताया था, उसकी डेप्टेशन नहीं होती है पहले 5 साल तक। ये जीरो डेप वाला इंश्योरेंस ये लोग बेचते हैं पहले 5 साल वाली गाड़ियों को। भले ही आपकी गाड़ी 4 साल पुरानी है, आपकी गाड़ी के पेंट में, प्लास्टिक में, ग्लास में कोई डेप्टेशन नहीं होगा। अदरवाइज क्या होता है, हर चीज का एक अलग अलग कट बनाया है इन्होंने कि ग्लास का इतना % देंगे, पेंट का इतने % देंगे, और ये अलग अलग इंश्योरेंस में कैटेगरीज भी होती हैं।
कुछ इंश्योरेंस वाले जो ग्लास को 100% कवर करते हैं, इसके ऊपर कोई डेप्टेशन नहीं करते, भले 10 साल क्यों ना हो जाए। कुछ इंश्योरेंस कंपनी वाले ग्लास को 50% ही पास करते हैं। तो ये अलग अलग चीजें हैं, एक बार वो भी आप देख लेना। ऑनलाइन रिव्यूज पढ़ोगे तो आपको ज़्यादा आसानी हो जाएगी इंश्योरेंस लेने में। आप किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से ले सकते हो या फिर डायरेक्ट इंश्योरेंस कंपनी से चाहो वहाँ से ले सकते हो, जहाँ आपके पैसे बचते हो, जहाँ आपको सुविधा अच्छी मिलती हो, वहाँ से आप जाके इंश्योरेंस ले सकते हो। लेकिन जो पॉइंट्स मैंने गिनाए हैं उन पॉइंट्स को ज़रूर याद रखना। इंश्योरेंस लेना आज के डेट में एक तरह का स्कैम है इंडिया में, क्योंकि सिर्फ प्रीमियम ही लेना जानते हैं, रिटर्न देना कुछ ये लोग जानते नहीं हैं। फिलहाल मेरा काम था आपको अवेयर करना, इसके लिए मैंने वीडियो बनाई। अच्छी लगी वीडियो तो लाइक कर देना, और कुछ मन में सवाल आ गया हो या फिर कोई सुझाव देना चाहते हो बेझिझक कमेंट बॉक्स में लिख देना। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।